क्या टीम इंडिया की टीबीज कप्तानी को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है? क्या लगातार हार के बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव की मांग तेज हो सकती है? पिछले कुछ मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, उसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस टीम ने हाल के वर्षों में टीबीज क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते और दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में अपनी जगह बनाई, वही टीम अब लगातार हार के बाद सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही, गेंदबाज निर्णायक मौकों पर रन रोकने में संघर्ष कर रहे हैं और मैदान पर कई फैसलों को लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्या टीम इंडिया को फिर से अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है? इसी चर्चा के बीच सूर्य कुमार यादव का नाम तेजी से सामने आने लगा है। कई फैंस का मानना है कि उनकी कप्तानी के दौरान टीम का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर दिखाई देता था। खिलाड़ी खुलकर क्रिकेट खेलते थे, दबाव के बावजूद टीम मुकाबलों में वापसी करती थी और मैदान पर सकारात्मक ऊर्जा नजर आती थी। यही वजह है कि लगातार हार के बाद अब एक बार फिर उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि यह केवल फैंस की राय और क्रिकेट जगत में चल रही चर्चाओं का हिस्सा है। आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कप्तानी में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन क्रिकेट में जब टीम लगातार हारती है तो कप्तानी पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी नए कप्तान को अपनी सोच लागू करने और टीम को तैयार करने के लिए समय चाहिए होता है। नई रणनीति, नए खिलाड़ियों का संयोजन और अलग अलग परिस्थितियों में फैसले लेने की प्रक्रिया रातों रात सफल नहीं होती। इसीलिए केवल कुछ मैचों के आधार पर किसी कप्तान का अंतिम मूल्यांकन करना भी सही नहीं होगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट में उम्मीदें हमें बहुत बड़ी होती हैं। यहाँ हर मैच जीतने की चाह रहती है और जब परिणाम लगातार उम्मीद के खिलाफ आते हैं तो बहस अपने आप तेज हो जाती है। यही कारण है कि इस समय कप्तानी भी चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। अगर पिछले कुछ मुकाबलों पर नजर डालें तो टीम इंडिया कई विभागों में संघर्ष करती दिखाई दी। बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी बड़ी साझेदारियां नहीं बन सकी। मिडिल ऑर्डर दबाव झेलने में असफल रहा और डेथ ओवरों में रन गति भी प्रभावित हुई। गेंदबाजी में भी शुरुआती सफलता मिलने के बावजूद विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से नहीं रोका जा सका। फील्डिंग में भी कुछ ऐसे मौके आए जहां आसान कैच और रन बचाने के अवसर हाथ से निकल गए। जब तीनों विभाग एक साथ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रोका करते, तब किसी भी मजबूत टीम के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब कई क्रिकेट प्रेमी ये मान रहे हैं कि टीम को केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन ही नहीं बल्कि पूरे गेम प्लान पर भी काम करने की जरूरत है। कप्तान की भूमिका केवल टॉस जीतने या फील्ड सेट करने तक सीमित नहीं होती। कप्तान टीम का माहौल चारबारों के बाद बनाता है, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुश्किल समय में सही फैसले लेकर मैच का रुख बदलने की कोशिश करता है। इसलिए जब टीम लगातार हारती है तो कप्तान का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को याद करने वाले फैंस का तर्क है कि उनके नेतृत्व में टीम का खेलने का अंदाज ज्यादा निडर दिखाई देता था। वहीं दूसरी तरफ कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कप्तान को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि वह अपनी आसार दिखाए कि एक टीम के प्राजन के टीम तैयार कर सके। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे कप्तान हुए हैं जिन्होंने शुरुआत में संघर्ष किया लेकिन बाद में शानदार सफलता हासिल की। इसलिए जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाले मुकाबले होंगे। अगर टीम इंडिया अगले मैचों में दमदार वापसी करती है, लगातार जीत दर्ज करती है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होता है तो कप्तानी को लेकर चल रही यह बहस धीरे धीरे खत्म हो सकती है। लेकिन अगर हार का सिलसिला लंबा चलता है तो निश्चित रूप से टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। क्रिकेट में अंततः सबसे बड़ा पैमाना प्रदर्शन ही होता है। जो खिलाड़ी और जो नेतृत्व टीम को लगातार जीत दिलाता है उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। फिलहाल आधिकारिक रूप से कप्तानी में बदलाव की कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी भी खबर को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि टीम इंडिया के अगले कुछ मुकाबले केवल सीरीज के लिहाज से ही नहीं बल्कि टीम के भविष्य, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और कप्तानी को लेकर चल रही बहस के लिहाज से भी बेहद अहम होने वाले हैं। अब सभी की नजर इसी बात पर रहेगी कि क्या भारतीय टीम जोरदार वापसी करके आलोचनाओं का जवाब देती है या फिर कप्तानी को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों के सभी को लेकर जानकार की में और ज्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं।